हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि जो आपका x और y यानी कि जो वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में है। देखो ये भी आपका डिनोमिनेटर के अंदर है और ये भी आपका डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ये दोनों इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर है। तो कभी भी आपका जो वेरिएबल होता है वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर से हमें उसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, तभी तो ये हमारी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक मेथड है, और वो क्या मेथड है, वो मेथड है लेट करना। तो किस चीज को लेट करना है, तो जो चीज आपकी दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे देखो 1/3x + y ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी है, और ये सेम चीज आपकी सेकंड इक्वेशन के अंदर भी है, तो ये चीज आपकी कॉमन हो गई। और सेम उसी तरीके से 1/3x - y भी दोनों इक्वेशन के अंदर है, तो ये चीज दोनों इक्वेशन के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को लेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट 1/3x + y = a। तो मैं 1/3x + y को मैं a लेट कर लेता हूं। सेम उसी तरीके से 1/3x - y को मैं b लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो जो चीज दोनों में कॉमन थी वो मैंने लेट कर ली। अब हमने ये लेट तो कर लिया, अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज भी पुट करेंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो जहां पे आपका 1/3x + y है वहां पे a पुट कर दूंगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन गई हमारी a, और 1/3x - y की जगह मैं b पुट कर दूंगा। तो a + b = 3/4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये चीज हमारी देखो अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि अब जो आपके वेरिएबल हैं वो आपके न्यूमरेटर के अंदर है। पहले आपके वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर थे, इसलिए वो सिंपल फॉर्म में नहीं थी। अब देखो जो चीज हमने लेट की है वो सेम चीज हम सेकंड इक्वेशन के अंदर भी पुट करेंगे। तो देखो अब ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ये किस तरीके से लिखी जा सकती है। तो देखो यहाँ पे 1/2 इसमें भी है और यहाँ पे भी 1/2 है, तो हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 इंटू, तो ये इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 1/2 कॉमन लेने के बाद 1/3x + y माइनस 1/3x - y = -1/8। तो ये चीज आ गई। अब जो चीज हमने लेट की थी वो वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 1/2 इंटू इसकी जगह a आ जाएगा और इसकी जगह हमारा b आ जाएगा। क्लियर, इक्वल टू -1/8। अब देखो ये 2 आपका यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये 2 को अगर मैं राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गई, a - b = -1/8 इंटू 2। तो 2 से आपका 8 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, इसको यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। तो अब ये क्या आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, और ये भी हमारी सिंपल फॉर्म में है। तो हमने जस्ट क्या किया, लेट करके इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो सिंपल फॉर्म में तो ये चीज आ चुकी है हमारी। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्सटीट्यूशन मेथड होता है, और आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। तो आप इनको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो ट्राई हमेशा यही करना कि जो मेथड आपको अच्छे से आता है, जिसकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप उस मेथड से इसको सोल्व करना, ताकि आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएं। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई थी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं, या तो हम a को एलिमिनेट करेंगे या हम b को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे b को एलिमिनेट करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्लस b है और एक आपका माइनस b है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो सिंपल सी बात है, ये प्लस b और माइनस b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो देखो a + b = 3/4 है,
और आपका a माइनस बी इक्वल टू -1/4 है। इनको ऐड करेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा हमारा 2a। और देखो प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे आपका 3/4 आपका ऐड हो रहा है -1/4 से। तो देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3/4 इज एडेड टू -1/4। क्लियर, यहाँ पे तो ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे तो हमारे दो साइन आ चुके हैं प्लस माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो मैं इनको इरेज करके यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ। क्लियर, अब देखो यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे हम, अब तो ये हमारी एक फ्रैक्शन आ चुकी है, दो फ्रैक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इनका एलसीएम लेके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो 2a इज इक्वल टू, तो एलसीएम इनका 4 आएगा, तो ऊपर आपका 3 - 1 आएगा, तो इसको सोल्व करने पर इक्वल टू 2/4 आ गया, और 2 से आपका 4 कैंसिल। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 1/2 आ चुका है। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो हमें तो a की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन लेफ्ट साइड आपका 2a है, तो इस 2 को भी हम राइट साइड भेजेंगे, तो ये 2 आपका a के साथ मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारी 1/4 आ चुकी है। क्लियर, अब देखो हमारी a की वैल्यू तो आ गई, अब निकालेंगे हम b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, तो देखिए तो हमारी a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू हमारी 1/4 आई थी। तो इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, तो देखो यहां पे मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जहां भी आपको a दिख रहा है वहां पे क्या पुट करूंगा मैं, 1/4 पुट कर दूंगा। तो 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। तो अब देखो ये 1/4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। तो देखो हमारा एलसीएम कितना आएगा, b इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा। सोल्व करने के बाद आपका b इज इक्वल टू 2/4, और ये 2 से आपका 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, b की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। तो देखो हमारी a की वैल्यू 1/4 थी और b की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में लेट की थी ना, जो हमने a और b की वैल्यू लेट की थी उसका यूज करेंगे। तो अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो हमारी a और b की वैल्यू ये आ गई थी, अब निकालेंगे हम x और y की वैल्यू। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने a को क्या लेट किया था, a को मैंने 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू मैंने ये लेट की थी, और सेम उसी तरीके से b को मैंने क्या लेट किया था, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b। तो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने a और b की वैल्यू यही लेट की थी। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट मैं a की वैल्यू पुट करूंगा, तो a की जगह 1/4 आ जाएगा, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। अब देखो दोनों चीज आपकी डिनोमिनेटर के अंदर है, तो जस्ट क्या करेंगे, इनको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, कैसे, रेसिप्रोकल करके। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, दोनों का जो आपका आंसर आएगा ना वो सेम ही आएगा, कैसे भी करो, क्योंकि मैथ है ना, कैसे भी करो आपका आंसर सेम ही आना है। तो अब देखो ये इक्वेशन हमारी ये बन गई। क्लियर, तो इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं जैसे इक्वेशन नंबर 3। सेम उसी तरीके से b की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या आप रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं जैसे, तो आपकी इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं जैसे इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, तो अब ये दोनों इक्वेशन फिर से आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर दो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करता हूं मैं यहाँ पे। तो देखो, तो आपकी क्या बन जाएगी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और नीचे क्या आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ऐड करेंगे तो 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x, और प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल इक्वल टू 4 + 2 6। तो देखो ये 6 आपका डिवाइड में जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, तो ये 6 डिवाइड में जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा।
तो मान के चलो मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करता हूँ। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी आपको, पहले मैं थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x + y = 4। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी x है वहां पे मैं 1 पुट करूंगा। तो देखो 3 × x यानी कि 3 हो जाएगा, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 3 + y = 4, तो 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई, क्योंकि आपका 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आएगा। तो देखो हमारी x की वैल्यू भी 1 आई और हमारी y की वैल्यू भी 1 आई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।